वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि निफ्टी 50 या निफ्टी 500 कौन सा इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर हो सकता है, किस में आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल रही है, ये सब कुछ इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो देखिए, हम दो इंडेसेस को यहाँ पे डिफ़र कर रहे हैं या फिर डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो देखिए, पैसिव इंडेसेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम उन सारे इंडेसेस पे नहीं जाएंगे और स्पेशली बात करेंगे सिर्फ निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। तो देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि निफ्टी 50, अगर हम दोनों इंडेसेस की बात करें तो निफ्टी 50 का मतलब है सिंपल कि आपके पास जो टॉप 50 कंपनीज़ हैं मार्केट कैप के हिसाब से, वो वाली कंपनीज़ आपके पास होती हैं निफ्टी 50 के अंदर, जिसके अंदर आपको पता है, अगर आप मार्केट को बहुत टाइम से वॉच कर रहे हैं तो कंपनीज़ लाइक HDFC, रिलायंस, ये दो टॉप की हमारे पास टॉप वेटेज कंपनीज़ हैं। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि निफ्टी 50 का मतलब ये नहीं है कि 50 कंपनीज़ तो होंगी और सारी कंपनीज़ का इक्वल वेटेज होगा, ऐसा नहीं है। इसी की वजह से ये होता है कि आपके पास 2 या 3 या 5 कंपनीज़ का ही वेटेज अगर आप देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता होगा कि रिलायंस या HDFC जिस दिन मार्केट में ऊपर या नीचे जाता है, पूरा निफ्टी 50 ऊपर नीचे हो जाता है। यानी कि टॉप हैवी हम बोल सकते हैं हमारे इंडेसेस हैं। यानी कि ऐसा कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है अगर हम स्ट्रेट अवे वनीला निफ्टी 50 या निफ्टी 500 या किसी भी इंडेसेस की बात करें। ये बहुत फंडामेंटल रीज़न है समझने की बात। नाउ देखिए, जैसे निफ्टी 50 को हमने बताया कि इसके अंदर 50 कंपनीज आती हैं। निफ्टी 500 के साथ अंदर कितनी कंपनीज आती हैं, दैट इज़ द 500। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है कि हमें निफ्टी 500 के अंदर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा मिलेगा क्योंकि ये 500 कंपनीज़ का मिला हुआ है। देखिए, इंडेसेस में आपको ये पता होना चाहिए कि जो टॉप 100 कंपनीज़ होती हैं उसको सेबी ने लार्ज कैप्स की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद जो नेक्स्ट 101 से 250 कंपनीज़ तक, यानी कि 150 कंपनीज़ है, दैट इज़ द निफ्टी मिड कैप। एंड 251 से लेके उसके बाद जो कंपनीज़ होती हैं वो स्मॉल और उसके बाद माइक्रो कैप्स। तो ये एलोकेशन होता है। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया आपके पास कि हर एक कंपनी की वेटेज है। निफ्टी 50 के अंदर कुछ एक कंपनीज़ हैं जिनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर हम निफ्टी 500 की बात करें तो इसके अंदर जैसे आपको पता है कि 500 कंपनीज़ आएंगी, लेकिन उन 500 में से जो स्टार्टिंग की कंपनीज़ कौन सी होंगी, जो निफ्टी 50 की है। यानी कि आपका जो निफ्टी 50 है वो पूरा का पूरा होगा आपके पास निफ्टी 500 के अंदर। लेकिन जानने वाली बात यह है कि अगर आपको लग रहा है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन निफ्टी 500 के अंदर ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसके अंदर आपके पास 500 कंपनीज़ हैं जिसके अंदर लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स तीनों का लोकेशन मिलता है, तो यहाँ पे आप सरप्राइज होंगे। क्योंकि अगर आप देखें निफ्टी 50 की जो 50 कंपनीज़ हैं जो निफ्टी 500 का भी पार्ट है, उनका वेटेज अलोन इज़ ऑलमोस्ट 60%। यानी कि निफ्टी 50 का वेट, 50 कंपनीज़ का जो वेट है, वेटेज है, वो निफ्टी 500 के अंदर इज़ ऑलमोस्ट 60%। और अगर हम आगे बढ़ के देखें कि जो बाकी की जो 51 से 100, यानी कि जो बाकी की लार्ज कैप कंपनीज़ बची, यानी कि टॉप 100 कंपनीज़ का जो वेट है 500 कंपनीज़ में, दैट इज़ ऑलमोस्ट 75%, 73 to 75%। यानी कि आप बोल सकते हैं क्लियरली कि आपका निफ्टी 500 जो है वो कहने के लिए आपके पास मिड कैप, स्मॉल कैप्स और मल्टी कैप्स तीनों का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो लार्ज कैप कंपनीज़ यानी कि टॉप 100 कंपनीज़ ने ही ऑलमोस्ट 73% अपनी वेटेज रखी हुई है। और लास्ट की जो 400 कंपनीज़ हैं उनका वेटेज सिर्फ ऑलमोस्ट 27, यानी कि 25 to 27% है। यानी कि बहुत ही पॉसिबल है कि आपके पास जो नीचे की कंपनीज़ हैं, यानी मिड कैप, स्मॉल कैप, अगर वो किसी दिन मार्केट में ऊपर या नीचे गई भी सही तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा आपके पास निफ्टी 500 के अंदर इन्वेस्ट करने का। सो वो ये बहुत समझने वाली बात है। क्या रीज़न्स हैं कि क्यों इतनी ज़्यादा आजकल प्रमोट हो रहा है निफ्टी 500? देखिए, हम इसको सबसे समझते हैं रिटर्न्स के अंदर, क्योंकि अगर मैं ऐसा आपको बोल रहा हूँ कि निफ्टी 500 इज जस्ट लाइक निफ्टी 50, तो क्या रिटर्न्स भी ऐसे आए हैं? ऐसा नहीं है। अगर आप देखें क्लियरली यहाँ पे चार्ट में, तो निफ्टी 500 के अगर आप लास्ट के 3 ईयर्स, 2 ईयर्स या 1 ईयर के रिटर्न्स देखते हैं तो क्लियरली उसने सारे टाइम फ्रेम्स के अंदर निफ्टी 50 को बीट किया है। और ये बहुत सिंपल सा रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि लास्ट 3-4 ईयर्स के अंदर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जो बुल मार्केट है उसके अंदर लीड जिसने किया है वो स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स ने किया है। तो इवन दो सिर्फ 25 to 27% वेटेज आपके पास स्मॉल एंड मिड कैप की निफ्टी 500 के अंदर है, बट स्टिल दैट इज़ इनफ, जिसकी वजह से आपके निफ्टी 500 के रिटर्न्स बेटर आ गए हैं आपके पास निफ्टी 50 से। इसीलिए ये रीज़न बन जाता है कि काफ़ी लोग आपको प्रमोट
कह रहे हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है या अगर आप सिर्फ रिटर्न से देखते हैं तो निफ्टी 500 बेटर लगता है निफ्टी 50 से। लेकिन जो पॉइंट ये था कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट से आपको कोई ऐसी बहुत मेजर डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है बाय गोइंग ओनली फॉर अ निफ्टी 500। तो आपको अल्टीमेटली देखिए क्या करना चाहिए, देखिए डिपेंड करता है आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं। अगर आज तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, आपको एक पैसिव फंड चाहिए, आपके पास कोई इंडेक्स लेट्स सपोज मिड कैप स्मॉल कैप्स आपने कुछ इन्वेस्ट नहीं किया है और आप एक ही फंड लेना चाहते हैं, तो आई थिंक निफ्टी 500 कैन बी अ गुड चॉइस, क्योंकि एक ही फंड के अंदर आपको लार्ज कैप्स का अच्छा प्रमोशन, आपको ऑलमोस्ट एलोकेशन मिल रहा है मोर देन 70%, एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का भी एलोकेशन मिल रहा है। तो एक तरीके के कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए निफ्टी 500 इज़ अ गुड चॉइस। लेकिन आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत मेच्योर इन्वेस्टर हैं, आप एक लार्ज कैप फंड देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है लार्जली आजकल लार्ज कैप्स के अंदर पैसे फंड ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा करना है तो मे बी आपके पास, और आप 2-3 फंड्स रखना चाहते हैं अपने पास डिफरेंट मार्केट कैप्स के हिसाब से, तो आई थिंक बेटर स्ट्रैटेजी ये हो सकती है कि आप निफ्टी 50 ले लें पैसिव फंड के लिए, जिसके अंदर आपके पास प्योर लार्ज कैप फंड मिल जाएगा, जिसके अंदर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 भी ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास टॉप 100 कंपनीज मिल गई इंडेक्स फंड की। अगर आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स का एलोकेशन चाहिए तो आप एक एक्टिव फंड ले सकते हैं, क्योंकि एक्टिव फंड्स ने इस कैटेगरी के अंदर मिड एंड स्मॉल के अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है रादर देन अ पैसिव फंड। तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो मे बी आपके बेटर रिटर्न्स आ सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि ये सब बात हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए और एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि आपको पता है जब बुल मार्केट जाएगा तो आपको जो रिटर्न्स या रिस्क पैरामीटर है आपको पता है कि वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो ये आपको इस तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा दोनों ही फंड इंडेक्सेस का, निफ्टी 50 एंड निफ्टी 500। तो आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा इस वीडियो के अंदर देखने के बाद। कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी नहीं, डिपेंड करता है आप किस तरीके के इन्वेस्टर हैं और तब इन्वेस्ट करिए किसी भी इंडेक्सेस के साथ। तो ये मेरा मोटिव था इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ दिखाने का। आपको स्टिल कुछ डाउट होते हैं नीचे ज़रूर मेंशन करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।